Hey, what's up guys? Yusuf Rafiq from Retex Digital. Hope you guys are doing well. चैप्टर नंबर 2 कीइंग एंड रोटोस्कोपिंग की क्लास 3 में आपको खुश आमदीद। जैसा कि आपने देखा था कि हमने क्लास 2 के अंदर एडवांस लेवल की ग्रीन स्क्रीन रिमूवल किया था, जिसको हमने कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि उसका कुछ स्टेप जो है वो फर्दर हमने क्लासेस में डिवाइड किया है। तो हमारी आज की जो क्लास है वो है रोटो ब्रश टूल की मदद से हम इनके बालों को काफ़ी अच्छे से साफ़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले से ही इस वीडियो को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है ताकि आपको यहाँ से ताकि इसके ऊपर काम करते हुए इतना ज़्यादा वक्त ना लगे। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स मास्क की मदद से इस टेबल को क्लीन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करते हैं कि इस लेयर को रीनेम करके हम नाम दे देते हैं कीड। ठीक है, यानी कि इसको हमने की किया हुआ है। इसके बाद हमने इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ से इसके ऊपर जितनी भी इफेक्ट लगे हैं इनको आपने कर लेना है रिमूव और इसको हम रीनेम करके नाम दे देंगे। याद रहे कि आपने लेयर को सिलेक्ट किया हो यहाँ से और उसको हम एंटर करके रीनेम देंगे हेयर। तो यहाँ पर जस्ट हमने ये जो बाल हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड हो रहे हैं बैकग्राउंड के साथ, इनको क्लीन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको रोटो ब्रश टूल नज़र आ रहा है, लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी इस लेयर को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने लेयर मोड में आ जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से रोटो ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्ट करने वाला एरिया है वो काफ़ी छोटा है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हम इस एरिया को जस्ट इतना सा लेंगे और इसके बाद हम उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर हमें डिटेल चाहिए। तो यहाँ से इसका जो सर वाला एरिया है इसको हम इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका सर का एरिया सिलेक्ट हो गया है और हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ से हम एक के साथ जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, हमारे पास स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ और इसको आप थोड़ा डिटेल से साफ़ करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कान वाला एरिया जो है वो थोड़ा बाहर जा रहा है, तो आप आल्ट को सिलेक्ट करके इसको डी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डी सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ आ रहा है और अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो माउथ वाला एरिया है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हमने बेसिकली कोशिश की है साफ़ से साफ़ रखने की। इसके बाद जो हेयर डिटेल है उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी जो बेस है उसको तो हम इसी टूल से सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो अपायर वाला रीजन है उसको आपने यहाँ से, अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे और आपको यहाँ से रिफाइन एज टूल जो है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, तो आपका जो माउस है वो थोड़ा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने वो एरिया सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपके बाल आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जस्ट आउटर रीजन उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनर रीजन जो है वो हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए। तो जस्ट हमने वो एरिया सिलेक्ट किया जहाँ पे हमें बाल चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी डिटेल लॉस हो रही है, तो हम इसको फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे बालों की डिटेल बहुत ही साफ़ तरीके से आ रही है। अब आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से पेज अप और पेज डाउन बटन से आप इसको पेज अप और पेज डाउन की मदद से फ्रेम बाई फ्रेम आगे लेकर जा सकते हैं और इसको फ्रेम बाई फ्रेम साफ़ कर सकते हैं। अब अगर आप इसको प्ले बटन दबाएंगे तो उससे भी हो सकता है, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको फ्रेम बाई फ्रेम प्ले करें और आपके जो बाल हैं या आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल के साथ वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको फ्रेम बाई फ्रेम प्ले करते हैं ताकि किसी किस्म का मसला जो है वो ना रहे और हम इसको आगे लेकर जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ये सही तरीके से अपना काम कर रहा है तो आप जस्ट स्पेस का बटन दबा दें, ये ऑटोमेटिकली इसको प्ले भी करता जाएगा और साथ साथ इसको साफ़ भी करता जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि उसके बाल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो रहे हैं, एक एक बाल जो है आपको वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक्टर के बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जस्ट पास करना है और यहाँ से हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। तो हमारे जितना भी टाइमलाइन वाला एरिया होगा वो फ्रीज़ हो जाएगा, यानी कि आप जो भी काम करेंगे जस्ट आपकी ये जो रोटो वाला एरिया है ये डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी इन फ्रेम्स को फ्रीज़ करने में, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल बेगम हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रीज़ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी वीडियो जो है वो रोटो हो चुकी है। इसके बाद आपने वापस आ जाना है और यहाँ से हम कंपोजिशन वाले टैब में वापस आ जाते हैं
और यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि उसके बाल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। मैं यहाँ से इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और ये जो जस्ट हमारे पास ये एरिया है जस्ट उसके बाल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि किसी तरीके से ये जो एक्टर के जो हमारे पास कीड लेयर है यानी कि ये निचली लेयर है, इसमें हम क्या करें कि ये जो हेड वाला रीजन है वो रिमूव कर दें और टॉप में ये जो हेयर वाली लेयर है वो जस्ट हमें नज़र आए, यानी कि जस्ट ये जो हमारे पास बाल हैं अब आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल से आपको नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारी जो बैकग्राउंड लेयर है इसमें हम इसका सर जो है उसको रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो हमने की थी वो जस्ट ये वाला एरिया आ जाए, बाकी ये वाला एरिया हम रोटो ब्रश वाला यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह अब आप क्या कर सकते हैं, इसी लेयर को सिलेक्ट करके हेयर वाली को इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से ये जो रोटो ब्रश है इसको आपने कर लेना है डिलीट और इस दफ़ा हम ये जो बाल हैं इनको रिकवर करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको डबल क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास हेयर रोटो टूल जो है वो सिलेक्टेड है। आपने क्या करना है कि यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके पहले आपने रोटो ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है, रिफाइन वाले को सिलेक्ट नहीं करना, और इसके जो फेस वाला एरिया है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि फेस वाला एरिया जो है काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ से जो रिफाइन एज टूल है इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसके जो एजेस हैं वहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है जो उसकी हेयर डिटेल है ताकि हमारे पास सही तरीके से आ जाए। तो अभी आप देखेंगे ये इसको काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया उसने, ठीक है। अब आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करके देख सकते हैं कि किसी किस्म का एरर तो नहीं आ रहा। तो अभी आप देख सकते हैं इसने बालों को काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। हम इसको पॉज करते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं फ्रीज़ ताकि मज़ीद चेंजेस हमें इसके अंदर ना करनी पड़े और ये इस डेटा को सेव कर ले। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो हमारे पास वाइट एरिया है वो हमें चाहिए और ब्लैक एरिया हमें नहीं चाहिए। और एक और चीज़ के रोटो ब्रश टूल के ऊपर मैंने अलहदा से एक क्लास बना कर रखी है, अगर आप उसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से या इस वीडियो के अंदर आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को भी जाकर देख लें ताकि आपको ये टूल इस्तेमाल करना आ जाए। और यकीन करें इस टूल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ये टूल बचाएगा। तो हमारे पास फ्रीज़ का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम अगेन कंपोजिशन में वापस आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो अगर हम बैकग्राउंड लेयर को यानी कि कीड लेयर जो है इसको ख़त्म करते हैं तो हमारे पास काफ़ी अच्छी बालों की डिटेल हमारे पास आ रही है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है इसमें हमने ये जो हेड्स हैं इनको रिमूव करना है और टेबल जो है इसको वापस लेकर आना है। और इस चीज़ को हम अपनी अगली क्लास यानी कि रोटोस्कोपिंग बाय आफ्टर इफेक्ट्स मास्क में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी, आपको पसंद आया होगा कि रोटो ब्रश टूल कितनी डिटेल से काम करता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आप कोर्स को नए सिरे से फॉलो कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। और लगे हाथों दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।